सिर्फ एक दिन में निवेशकों की झोली में आए 35,000 करोड़ रुपए। लेकिन इस शेयर बाजार में एक छोटी सी टैक्स की गलती आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी दिला सकती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाली कमाई निवेश मानी जाती है या बिजनेस? और अगर नुकसान हो गया तो क्या उस टैक्स में एडजस्ट किया जा सकता है? आज के वीडियो में हम सिर्फ आपको बाजार की तेजी नहीं बल्कि ट्रेडिंग का टैक्स नियम भी बताएंगे। शुक्रवार यानी आज सप्ताह के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए शानदार रहा। दुनिया के कई बड़े बाजारों में कमजोरी थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत नहीं मिल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने ऐसी वापसी की कि निवेशकों के चेहरे खिल गए। सिर्फ एक कारोबारी दिन में निवेशकों की संपत्ति करीब 35,282 करोड़ रुपए बढ़ गई है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप बढ़कर लगभग 480.90 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए। यानी बाजार ने यह साफ संदेश दिया है कि अगर घरेलू माहौल मजबूत हो तो विदेशी कमजोरी का असर हमेशा भारी नहीं पड़ता। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। सेंसेक्स लगभग 965 अंक चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी करीब 262 अंक की तेजी के साथ 24,334 के स्तर पर पहुंच गया। यह सिर्फ मामूली उछाल नहीं था बल्कि पूरे बाजार में खरीदारी का माहौल दिखाई दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया के बाजार कमजोर थे तो भारत में इतनी तेजी कैसे आ गई? इसके पीछे कई बड़ी वजह रही। सबसे पहले कई बड़ी कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजे पेश किए हैं। दूसरी वजह रही आईटी सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। टेक कंपनियों में निवेशकों का भरोसा लौटा। तीसरी वजह बैंकिंग शेयरों में मजबूती, खरीदारी प्राइवेट बैंकों ने बाजार को ऊपर खींचा। चौथी वजह ऑटो सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। इसके अलावा रुपए भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा और चार्ट भी तेजी में दिखाई दिया। अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो सबसे आगे रहा टेक महिंद्रा, इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्री और आईसीआईसी बैंक ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन बाजार में हर शेयर नहीं चढ़ा क्योंकि कुछ कंपनियों में बिकवाली भी रही। टोरेंट, भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिगो और एनटीपीसी लाल निशान में बंद हुआ। यानी तेजी के बाजार में भी हर शेयर पैसा नहीं बनाता है। यही वजह है कि सिर्फ बाजार देखकर निवेश करना सही रणनीति नहीं होती है। अगर सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा मजबूत रहा। आईटी सेक्टर में शानदार तेजी रही। बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ बंद हुआ। रियल एस्टेट सेक्टर में भी खरीदारी देखने को मिली, लेकिन फार्मा सेक्टर दबाव में रहा। हेल्थ केयर, मेटल, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में कमजोरी दिखाई दी। यानी पैसा चुनिंदा सेक्टरों में गया। अब यहाँ से शुरुआत होती है वो जानकारी जो हर ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी है। आज लाखों लोग मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं। सुबह शेयर खरीदा, दोपहर तक बेच दिया और शाम तक मुनाफा जेब में। इसे ही कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। कानून कहता है अगर आपने शेयर खरीदा और उसी दिन बेच दिया यानी डिलीवरी नहीं ली तो ये निवेश नहीं माना जाएगा। इसे माना जाएगा सट्टा आधारित कारोबार। इसलिए इससे होने वाली कमाई कैपिटल गेन नहीं बल्कि बिजनेस इनकम मानी जाती है। बिजनेस इनकम वाले नियमों में अब सवाल उठता है कि सरकार इसे बिजनेस क्यों मानती? कारण बहुत आसान है, क्योंकि आपने शेयर की असली डिलीवरी ली ही नहीं, सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव से फायदा कमाने की कोशिश की। इसलिए टैक्स विभाग ही इसे निवेश नहीं बल्कि ट्रेडिंग बिजनेस मानता है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अगर आपने शेयर खरीदा और आपके डीमैट अकाउंट में आया और कुछ दिन या महीनों बाद बेचा तो ये कैपिटल गेन होगा। लेकिन अगर उसी दिन खरीदकर उसी दिन बेच दिया तो ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहलाएगा। और अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी एफएनओ में ट्रेड किया तो उसे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। यानी एक ही शेयर बाजार लेकिन टैक्स के 3 अलग अलग नियम है। अब मान लीजिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान हो गया, क्या आप इसे अपनी सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं? जवाब है नहीं। क्या दूसरे बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं।
तो फिर कैसे? सिर्फ और सिर्फ अगर पूरे साल एडजस्ट नहीं हुआ तो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है, आईटीआर समय पर फाइल करना जरूरी है। अगर लेट हो जाएगा तो नुकसान और ज्यादा हो सकता है। अब बात उस गलती की जो सबसे ज्यादा ट्रेडर करते हैं। लोग सोचते हैं जितने रुपए के शेयर खरीदे और बेचे वही टर्नओवर है, लेकिन ये गलत है। इंट्राडे ट्रेडिंग में टर्नओवर निकालने का तरीका अलग होता है। हर ट्रेड के प्रॉफिट और लॉस की एब्सोल्यूट वैल्यू जोड़कर टर्नओवर निकाला जाता है। यही तय करता है कि टैक्स ऑडिट लगेगा या नहीं। अगर आपके इंट्राडे ट्रेडिंग से बिजनेस इनकम है तो आमतौर पर आईटीआर 3 फॉर्म भरना पड़ता है। अगर टर्नओवर ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट भी जरूरी हो सकता है। इसलिए ब्रोकर स्टेटमेंट, ट्रेडर समरी, कॉन्टैक्ट नोट और सभी रिकॉर्ड संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग डिलीवरी, इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों को एक साथ दिखाते हैं। यहीं से शुरू होती है परेशानी। इनकम टैक्स विभाग आजकल एआई और डेटा एनालिस्ट की मदद से हर ट्रेड पर नजर रखता है। अगर आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री और आईटीआर में दिखाई गई जानकारी मेल नहीं खाती तो विभाग स्पष्टीकरण मांग सकता है। टैक्स विभाग की सलाह है हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें, सही कैटेगरी में इनकम दिखाएं, समय पर आईटीआर भरें, जरूरत पड़े तो सीए की सलाह लें, क्योंकि छोटी सी गलती बाद में बड़ी परेशानी बना सकती है। तो दोस्तों, आज आपने 2 बड़ी बातें समझी है। पहली, भारतीय शेयर बाजार ने ग्लोबल कमजोरी के बावजूद शानदार मजबूती दिखाई, और दूसरी, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ मुनाफा कमाना ही काफी नहीं है, टैक्स के नियम समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी आपको टैक्स बचाने के साथ साथ भविष्य के नोटिस कानूनी परेशानियों से भी बचा सकती है।